आइए बेटा, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में भी गिवन है और मैथ्स खजाना में गिवन है 5.1 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसमें लिमिट्स आएगा। वो सारे कंसेप्ट जो लिमिट्स के 11th क्लास में स्टडी किए थे, वो जो लिमिट्स के इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 11th में करवाई जाती है, वो सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के लिए करवाई जाती है। तो देखिए बेटा, जो कॉन्टिन्यूटी का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 11th के कुछ लिमिट्स के वो पॉइंट्स जो इस टॉपिक में यूज होंगे उनको मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। वो सारी आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज यहां पे आपके पास यूज की जा रही हैं। द वेरी फर्स्ट लिमिट x अप्रोचेस a, x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a, किसके इक्वल होता है ये? n इंटू a रेज टू पावर। तो ये जो कंसेप्ट आपके पास हमारे पास है, ये जो कंसेप्ट है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपके पास कॉन्टिन्यूटी के जो टॉपिक में हमारे पास लिमिट्स के सारे वो फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो आपको ये दिया गया, इस पे बेस्ड लिमिट x अप्रोचेस टू x रेज टू पावर 6 माइनस अब आप नोटिस कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू x रेज टू पावर 6, दिस इज 2 रेज टू पावर 6 ओवर x माइनस 2। क्या ये फॉर्म मैच करिए इससे? x रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a। n के प्लेस पे क्या चल रहा है यहाँ? ये आएगा बेटा n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, यानी 6 इंटू 2 रेज टू पावर 5, 6 इंटू में 32 रिजल्ट। इसके साथ आप लोगों ने फिर ये स्टडी किया था बेटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा दैट इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 टेन थीटा बाय थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा के अपॉन में थीटा नहीं था। और इन सब में एक पॉइंट आज सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है, इन ऑल दीज केसेस थीटा की वैल्यू रेडियंस में होती है, कभी भी डिग्री में नहीं। थीटा मस्ट बी इन रेडियंस एंड नॉट इन डिग्रीज। अगर कहीं पर भी आपको एंगल यहां पे डिग्री में दिया हुआ है तो उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स को 11th क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पर बेटा थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ, तीनों प्लेस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसे हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई डिवाइड एड लेस करके सेम बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको गिवन है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 5x ओवर 3x। अब थीटा के प्लेस पे अगर हम देखें तो वैल्यू आपको गिवन है 5x, तो यहां भी 5x होना चाहिए, यहां भी 5x होना चाहिए। और आपको पता है कि इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उस कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता था। जैसे यहां पर आपको 3 गिवन है 1/3, इस 3 को अगर हम बाहर ले लें तो 1/3 लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन 5x अपॉन x। अब साइन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी बनाने के लिए अगर थीटा यहां पर 5x है तो यहां भी 5x होना चाहिए, यहां भी 5x। क्या करते थे उसके लिए हम? यस, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ब्रैकेट में बेटा, साथ साथ लिमिट्स में भी चेंज किया। सर लिमिट्स में कैसे चेंज कर देंगे ऐसे आप? बेटा कुछ ऐसे एक बात हो, अगर x की वैल्यू 0 के नियरेस्ट है, लाइक मान लो कि x की वैल्यू ये चलिए 0.00000001, क्या ये वैल्यू 0 के नियर है? और अगर मैं 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x की वैल्यू क्या आएगी? 0.000005। क्या ये वैल्यू भी 0 के नियर है या नहीं है? ये भी 0 के नियर है। इसलिए अगर x की वैल्यू 0 के वेरी वेरी नियर है तो 5x भी 0 के नियर ही है। नाउ साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस 0, इसको आपने रिप्लेस कर दिया 1 से, द आंसर इज 5/3।
ये बिगिनिंग होती है लिमिट्स की, जो 11th क्लास में आप लोगों ने की थी। ठीक है, अब ये सेम जो कंसेप्ट है ये सारे हमारे पास इस क्वांटिटी में यूज होने वाले हैं। इसके साथ साथ लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी आपने लिमिट्स में स्टडी किया था। लॉग ए होता है बेटा ये। यहां भी मैं रिपीट कर दूं एक बार कि बेटा यहां पर x आपको गिवन है, यहां भी x गिवन है और यहां भी x गिवन है, तीनों प्लेस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। एंड व्हाट इज a? क्या होता है इसमें a हमारे पास होता है एनी पॉजिटिव रियल नंबर। a की वैल्यू कुछ भी होती है बट पॉजिटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये दिया गया आपको ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस 0 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। अब a के प्लेस पे नोटिस करें तो 3 है, बट x के प्लेस पे भी क्या गिवन है आपको, 2x। अगर यहां 2x है तो यहां भी 2x होना चाहिए, यहां भी 2x होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, साथ साथ लिमिट्स में भी चेंज। 2x अप्रोचेस 0 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 बाय 2x, 2 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, लिमिट्स में चेंज किया। तो रीजन दिया जाता था 11th क्लास में, अगर x की वैल्यू 0 के नियर है तो 2x इसकी वैल्यू बेटा 0 के नियर ही होगी। नाउ दिस इज इक्वल टू log a, इट मीन्स log 3। अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप चाहे तो 2 को पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं दैट इज log ऑफ 9। आप चाहते तो ये स्टेप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ना लेना पड़ता। अगर आप 3 की पावर 2x, ये जो आपको गिवन है, अगर आप 3 की पावर 2x को ऐसे लिख लेते 3 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x, और ये बन जाता क्या, अगर इसको लिख दिया 9 की पावर x तो डायरेक्ट आपका आंसर log 9 आता। डायरेक्ट क्या आता, log a। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप उसमें वर्किंग कैसे करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास ये आता है बेटा लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसी के अकॉर्डिंग अगर ये log a है तो ये क्या बनना चाहिए, log e। एंड log e की वैल्यू क्या होती है, क्यों 1 होती है, क्योंकि उसका बेस e है। इसलिए 11th क्लास में सारे स्टूडेंट्स को इसका रिजल्ट क्या बताया था, 1 के इक्वल। ठीक है, e की वैल्यू सबको पता है 2.7183 होती है बेटा। ठीक है, तो e के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट a के प्लेस में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दिया जाएगा, इट मे बी 3, मे बी 2, मे बी 7, कुछ भी दे सकता है। एंड लास्ट रिजल्ट जो आपने 11th में यूज किया था लिमिट्स में, x अप्रोचेस 0, दिस इज log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय ए रेज़ टू पावर a बाय x, ये होता था 1 के इक्वल। आपको ये बताया जाता था 11th क्लास में कि बेटा जो भी वैल्यू यहां पर गिवन है, ये जो वैल्यू यहां गिवन होगी उसका रेसिप्रोकल यहां होना चाहिए। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आपके पास है x बाय ए, ये पॉजिटिव साइन तो ये पॉजिटिव होगा, इसके आगे नेगेटिव साइन होगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 3, तो पावर में होगा बेटा 3 बाय एक्स, देन इट विल बी 1। लिमिट्स के साथ है, ध्यान रखना बेटा यहाँ लिमिट्स के साथ है, ये प्लीज ध्यान रखना इसको। लिमिट x अप्रोचेस 0, सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस 0 अगर आपको दे दिया जाए log ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 7, तो पावर में होना चाहिए माइनस 7 बाय एक्स, देन इट विल बी 1। लिमिट x अप्रोचेस 0, अगर यहाँ गिवन है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर में क्या होना चाहिए 1 बाय एक्स स्क्वायर, देन इट विल बी 1। अब ये वो कंसेप्ट हैं जो 11th में स्टडी किए हुए हैं। ये सारे जो रिजल्ट आपको बताए हैं लिमिट्स के, ये सब क्वांटिटी में यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रिमाइंडर दिया है, क्योंकि बच्चे जब 12th क्लास में आते हैं चीजें भूल चुके होते हैं कई बार। आओ, क्या है क्वांटिटी, अब नोट नहीं करना भी प्लीज। ठीक है, एक फंक्शन मुझे दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा। ग्राफ ड्रॉ करने के नॉर्मल स्टेप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ आपने 11th क्लास में बनाए हैं। रिलेशन फंक्शन के टॉपिक में भी ग्राफ आए थे, कभी कांस्टेंट फंक्शन का, कभी मॉडुलस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का या सिग्नम फंक्शन का, साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ भी ट्रिगो फंक्शन में आपने ड्रॉ किए हैं।
तो जितने ग्राफ आपने बनाए उनमें कई बार हमारे पास स्टेप्स तो हर जगह क्या होते थे, आप एक्स की वैल्यूज 1 बाय 1 यहाँ रिप्लेस करते हैं और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्स की वैल्यू 1 बाय 1 जो रिप्लेस करें, वाई का जो रिजल्ट आता है उन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप ग्राफ पे प्लॉटिंग कर देते हैं, देन उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। अब ग्राफ मान लो एक फंक्शन का कुछ ऐसा बन गया, सपोज दिस साइन, शाबाश, साइन थीटा का जो ग्राफ है कुछ ऐसे जाता है बड़ा। फिर आपने ड्रॉ किया, मान लीजिए एक फंक्शन का और ग्राफ कुछ ऐसे चला गया, ये है मॉड फंक्शन का ग्राफ। फिर उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ किया, मान लीजिए सपोज हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट। भाई क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। यार ये पूरे मजे ले रहे हैं यार, मोड नहीं है, सही बात है। फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और कुछ ऐसे चला गया बेटा, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और कुछ ऐसे चला गया, फंक्शन का ग्राफ आपने ड्रॉ किया और कुछ ऐसे भी चला गया। कैसे भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन की कैसे आपको दिया गया। फिर आपने ऐसा भी ग्राफ ड्रॉ किया था, कौन सा फंक्शन था ये, यस स्टेप फंक्शन, जिसको ग्रेटेस्ट फंक्शन कहा जाता है। अब यहां जरा ध्यान से देखें तो फंक्शन का ग्राफ ना कॉन्टिन्यूस चल रहा है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं आ रहा। यहां फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा, यहां भी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहां देखें तो बेटा यहां गैप आ गया, ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। लाइक मान लो अगर हम एक फंक्शन ले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डोमेन एंड रेंज, जो रिलेशन फंक्शन का कंसेप्ट था उसी में अगर मान लो मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या होंगे, आप एक्स रखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 रखते गए यहाँ एक्स की वैल्यू और वाई कैलकुलेट करते गए। क्या कोई एक्स की वैल्यू ऐसी है जो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं और वाई एग्जिस्ट ना कर रहा हूं? कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी बताओ जो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं और वाई एग्जिस्ट ना करो, वाई नॉट डिफाइंड हो। है कोई ऐसी वैल्यू? नहीं, कोई है ही नहीं ऐसी वैल्यू। आप कुछ भी एक्स के प्लेस पर रखेंगे वाई का आंसर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और इसका ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे तो हर एक एक्स की वैल्यू के लिए अगर वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन का ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये आपके पास एक पैराबोला, अगर इसको हम कंसीडर करें तो एक्स स्क्वायर है या वाई -1, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -1। तो यहां जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो आएगा 0,1, ये पॉइंट आपके पास है, यहां से चला जाएगा अपवर्ड पैराबोला, ये बनेगा इसका ग्राफ। एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई निकालते जाओ, ग्राफ ये बन जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर एक फंक्शन आपको ये दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में दे दिया x -5, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स चलो मैं यहां पे लेता हूं एक बार। मैंने यहां पे एक्स वैल्यू रिप्लेस की 1 और वाई कैलकुलेट किया तो ये आ गया बड़ा, दिस इज 1 रखने पे क्या आएगा 2 अपॉन, लो जी एक्स रिप्लेस किया मैंने 2 रिप्लेस करने में क्या आ रहा है 5 अपॉन, एक्स रिप्लेस किया 3 तो वाई का रिजल्ट आ गया 10 अपॉन, तो जी एक्स रिप्लेस किया 4 तो वाई आ गया -17, एक्स रिप्लेस किया 5 तो वाई आ गया 26 अपॉन 0। क्या वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, वाई तो नॉट डिफाइंड है। अब मैं ग्राफ अगर इसे ये पॉइंट्स प्लॉट करूं तो ये पॉइंट कहां पर आएगा 5, क्या दिखा सकते हैं ग्राफ इसको कहीं पे? चलो एक मिनट के लिए मैं इसका रफ डायग्राम यहां पे लेता हूं। सपोज मैंने रफ डायग्राम एज्यूम किया, इसका पहला पॉइंट था हमारा 1, -1/2, ये x1, ये पॉइंट आ जाएगा 2, -5/3, लो जी 2, -5/3 थोड़ा यहां आ जाएगा। फिर लिया 3, -5, लो 3 पे ये आ गया -5, सपोज ये आ गया। उससे नेक्स्ट आ गया 4, -17, लो जी 4, -17 यहां पे आ गया।
उसके बाद आ रहा है 5 कॉमा इन्फिनिटी। 5 यहां पर होगा, इन्फिनिटी कहां जाएगा? कुछ बता सकते हैं वाई की वैल्यू इन्फिनिटी कहां होगी? ना, पॉसिबल ही नहीं है, इस पॉइंट की प्लॉटिंग ही नहीं होती। तो ये जो पॉइंट था, मान लो ये रही एक्स की वैल्यू 5। अब मैंने यहां पे क्या किया, 11th क्लास में बच्चों को ग्राफ के टाइम में बताया जाता था कि कहीं पर नॉट डिफाइंड, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब 5 कॉमा इन्फिनिटी का मतलब हमारे पास क्या बेटा, ये पॉइंट था आपका, आपने ज्वाइन किया ज्वाइन किया ज्वाइन किया, 5 पे जाके कहां जाएगा? 5 पे तो नॉट डिफाइंड तक जा रहा है, तो इसको हम यहां पे ले जाएंगे और ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इसको इन्फिनिटी कहां, पता ही नहीं हमें। तो किस पॉइंट पे आके देखो, ये 5 पे मैं बताता हूं कहां पे जाके ज्वाइन करेगा। तो ये पॉइंट है ना 5 पे हमारे पास जो है, यहां पे वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, तो यहां पे आपका फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा ये। अब जब कनेक्ट नहीं होगा तो 5 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये ग्राफ नहीं बनाना हमने, मैं आपको वैसे जनरल बता रहा हूं। इसमें हमारे पास यहां पे क्या है कि देखो, ये फंक्शन देख के बता सकते हैं कि x की वैल्यू कौन सी यहां पर पॉसिबल नहीं है, कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हम यहां। तो 5 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें y एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस पॉइंट 5 पे हम इसकी प्लॉटिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो 5 एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिसकंटिन्यू होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो 5 पे यहां पे कंटिन्यू, जैसे आप लास्ट इसमें देखें ग्रेटेस्ट ये फंक्शन पे क्या ये कनेक्टेड था, मान लो ये वैल्यू आपकी थी 1 और ये वैल्यू थी 2, ये वैल्यू है 3। तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यू हो गया, 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन 1 से 2 के बीच में देखें तो ग्राफ तो ठीक जा रहा है, इसमें तो यहां तो कोई गैप नहीं है ना। यहां 2 से 3 के बीच में देखें तो कोई गैप है नहीं है, बट 3 पे आके ये कनेक्टेड तो नहीं है। तो 3 एक ऐसा पॉइंट आपके पास है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हुए। मतलब ग्राफ देख के बताना बहुत आसान होगा कि अगर ग्राफ आपको दे रखा है किसी भी एक फंक्शन का, आप चेक करके बता सकते कहां पे गैप आ गया, वहां फंक्शन डिसकंटिन्यू है। बट ये चीज हमने नोटिस करनी है लिमिट्स के जरिए। आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली स्टार्ट यहां से होगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी एक सिंगल पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है कि आपको चेक करना है कि इस पॉइंट पे जो सा पॉइंट आपको दिखा है a, ये 2 भी हो सकता है, 5 भी, 7 भी, 10 भी, कुछ भी हो सकता है। क्या इस पे कहीं फंक्शन के ग्राफ में हमारे पास गैप तो नहीं आ रहा? लाइक मान लो मैंने एक फंक्शन यहां ड्रॉ किया, क्या गैप नजर आ रहा है कहीं? यस, एक छोटा सा गैप आ रहा है। अगर यही पॉइंट आपके पास मान लो a है तो मैं कहूंगा कि a पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है, राइट? मतलब वहां पे गैप आ रहा है। लेकिन अब इसी ग्राफ को मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया, गैप नजर आ रहा है? अभी भी आ रहा है, थोड़ा सा तो नजर आ रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको वापस उसी पोजीशन में ले आता हूं, ये था ना हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं एक बार। ये आ गया, गैप नजर आ रहा है? यस, गैप नजर आ रहा है। अब इसी डायग्राम को, ग्राफ को मैंने कर दिया थोड़ा सा ऐसे, अब गैप नजर नहीं आ रहा। आ रहा है? अब तो नजर नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं। जो आपको नजर आ रहा है ना वही हमने पकड़ना है। यहां पे कहां गैप है? बड़ा माइन्यूट सा गैप हमारे पास है जो आप देख ही नहीं पा रहे, ठीक है? अब ग्राफ की एक्चुअल पोजीशन ये मैं ले आऊं तो ये चीज हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गैप आपको दिख रहा होगा कि यहां पे छोटा सा गैप है। हमें इसी चीज को नोटिस करना कि कहीं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो कहीं ऐसा कोई गैप है या नहीं है। आपको एक सिंगल पॉइंट दिया जाएगा जो मैंने यहां पे ए मेंशन किया है, आपको उसी पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन में कहीं गैप तो नहीं है। और उसको कैसे चेक करना है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। लाओ, मैंने क्या किया बेटा, इसे दोबारा से ड्रॉ किया, ये आ गया एक फंक्शन का ग्राफ दिस। अब कोई गैप नहीं है, सबको पता है। इस पॉइंट पे चेक करना, मान लो ये है ए, आपने ए पे नोटिस करना है कि ये फंक्शन में यहां पे कहीं गैप तो नहीं है ए पे, ठीक है? तो कैसे चेक करना है हमने? इस ए पर आपने चेक करना है वाई की वैल्यू क्या है, एंड ए के वेरी क्लोज
वेरी क्लोज, लेफ्ट में और राइट में चेक करना y की वैल्यू क्या है। ए के वेरी क्लोज, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। लो जी लेफ्ट साइड y की वैल्यू ये आ गई, राइट साइड y की वैल्यू सपोज ये आ गई। लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है इसको हमने दिखाया बेटा इससे a माइनस एच, राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू a से बढ़ जाएगी तो a प्लस एच। अब आप ये जो तीनों लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, इन तीनों लाइंस ये तीनों y की वैल्यूज हैं, y के पैरेलल नहीं, ये y की वैल्यूज हैं, y का मतलब फंक्शन की। तो आपने ये y की वैल्यूज हमने चेक करनी कि क्या a पे, a के वेरी लेफ्ट में, a के वेरी राइट में, ये तीनों y की वैल्यूज अगर मैच कर रही होंगी तो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। ऐसे केस में गैप नहीं आएगा। मुझे इस फंक्शन को, ये जो तीन लाइंस चल रही हैं, इन तीन लाइंस को ना बड़ा क्लोज लेके आना है। जो राइट साइड की लाइन है और लेफ्ट साइड की लाइन है उसको मिडिल वाली लाइन के नियर लेके आना है ऐसे। अब जो ये वाली लाइन है उसको मैं इधर लेके आऊंगा, ये इस साइड लेके आऊंगा, तो कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए मुझे ये वाला जो गैप है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो गैप है, इस गैप को यहां पे नाम दिया जाता है। ये जो गैप है ना, यहां से लेके यहां तक का ये जो गैप है, ये जो गैप है ये है h, दिस इज कॉल्ड h। और यहां से लेके अगले डॉट तक का जो गैप है उसे यहां पे h नाम दिया हुआ है। हमने क्या करना है यहां पर, ये जो फंक्शन का स्केच है, ये तीनों लाइन चेक कर रही है y की वैल्यूज हमारे पास सेम है या नहीं। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कब ये कॉन्टिन्यूस होगा बेटा? एट x इज इक्वल टू a व्हेन y की वैल्यू a माइनस एच पे, y की वैल्यू a प्लस एच पे एंड y की वैल्यू एग्जैक्टली a पे। जब ये तीनों लाइंस, ये तीनों हाइट आपके पास करेंगी मैच। अब ये जो a माइनस एच पे है, क्योंकि ये वैल्यू a के लेफ्ट में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ये है फंक्शन की वैल्यू कहां पर? a माइनस एच पे। y का मतलब फंक्शन आपके पास कहां कैलकुलेट करना है? a प्लस एच पे। और यहां फंक्शन कैलकुलेट करना है आपने a पे। अगर तीनों y की वैल्यूज मैच करेंगी तो फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस a माइनस, क्योंकि ये जो वैल्यू है a के लेफ्ट में है इसलिए इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट x इक्वल टू a। ऐसे केस में फिर यहां गैप नहीं आएगा। इन लाइंस को ना बड़ा क्लोज लेके आना है आपस में। सर कैसे क्लोज लाना है? कुछ ऐसे क्लोज लेके आना है। अब गैप नजर आ रहा है तीनों लाइंस में? कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उनको नजदीक ले आया आपस में। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अब डायग्राम तो हमें ऐसे ही दिखाना था इसका। ओके, तो क्वांटिटी चेक करनी है किसी भी पॉइंट पे अगर, तो हमारा सिंपल सा फंडा होगा, ये तीन स्टेप्स आपने लेने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू a पे। अगर तीनों मैच कर रहे हैं फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। और अगर तीनों में से कोई दो मैच करे, तीसरा इक्वल नहीं है, फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। अब कई बच्चों ने टॉपिक स्कूल में कर लिया होगा, वो कहेंगे सर हमने तो क्वेश्चन किया था उसमें LHL RHL नहीं था। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो ऑप्शंस होंगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी निकालना पड़ सकता है, और हो सकता है कि फंक्शन को, इन दोनों को, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट को मर्ज करके एक सिंगल लिमिट निकालनी पड़े। एक सिंगल लिमिट कैलकुलेट करनी पड़े, लिमिट x अप्रोचेस a। अब यहां पे ना मैंने a के ऊपर माइनस का साइन लगाया ना प्लस का साइन लगाया, ये दोनों लिमिट्स को मर्ज करके सिंगल लिमिट निकाल रहे हैं। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। ये वाला पार्ट वो ये। अब इन दोनों को मर्ज करके एक लिमिट निकाली जा रही है। LHL RHL अलग अलग नहीं निकाले जा रहे। सर क्वेश्चन ऐसे करना है या ऐसे, ये आपकी चॉइस होगी कई क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चन में मैंडेटरी होगा कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। ये क्वेश्चन बताएगा कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करके दिया गया है। देखो 11th क्लास में जब आपने रिलेशन फंक्शन का टॉपिक किया था तो फंक्शन को एक्सप्लेन कुछ ऐसे किया जाता था, fx gx और hx अगर x की वैल्यू a से लेस देन है या a से ग्रेटर है। कई बार फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता था,
gx and hx when x is not equal to a and x is equal to a, या तो वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में देगा या नॉट इक्वल इक्वल के केस में देगा। अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में देगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। अगर फंक्शन आपको इस कैटेगरी से दिया गया अनाउंस करके तो आपको LHL RHL से वर्किंग करनी है, और अगर नॉट इक्वल इक्वल का केस है, मतलब सेकंड केस है, तो आपको LHL RHL की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लिमिट निकालनी है, ये सेकंड कैटेगरी होगी। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी पड़ेगी अगर इन केस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करके दे रहा है। तो आज का जो हम टॉपिक लेंगे उसमें नॉट इक्वल इक्वल का केस लेंगे जिसमें LHL RHL नहीं यूज होगा। ओके, यहां तक नोट करो पहले एक बार। अब क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में, आज हम ये वैरायटी ले रहे हैं जिसमें LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरह से बढ़ाए, let fx is equal to x square minus x minus x, this is x cube minus 27 when x is not equal to 3, और जब 3 के इक्वल है तो इसके लिए गिवन है आपको 5/27। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। क्या मतलब है इसमें, हमने क्या चेक करना है बेसिकली। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो कहीं 3 पे हमारे पास कहीं गैप तो नहीं आएगा, इसको नोटिस कर रहे हैं हम। अब ये वो पॉइंट है जिसपे आप क्वांटिटी चेक करें, दिस इज अ ए, ये है वो ए जो लास्ट हमने कंसेप्ट में यहाँ पे डिस्कस किया। ये ए पॉइंट, ये ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, वो 3 है बेटा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, function is continuous at x is equal to 3 when limit x approaches 3 f of x किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 3 पे। इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि फंक्शन कैसे डिफाइन करके दिया गया, नॉट इक्वल और इक्वल में। अब ये ध्यान से देखो, ये फंक्शन की वैल्यू है जब x 3 के एग्जैक्टली इक्वल है, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब x 3 के नियर है, 3 के इक्वल नहीं है। यहाँ x की वैल्यू 3 के वेरी वेरी क्लोज है बट 3 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, और जब x 3 के इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या था। तो यहाँ जो यूज होना फंक्शन है वो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर x क्यूब माइनस 27, और ये फंक्शन की वैल्यू किस पर है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5/27। तो आइए पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें हम। LHS लिमिट x अप्रोचेस 3, यहां बेटा x की वैल्यू 3 के नियर है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स क्यूब माइनस 27। अब 11th क्लास में जब लिमिट्स के टॉपिक्स पे हम वर्किंग करते थे तो स्टार्टिंग में लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे आते थे, कुछ इस वैरायटी के थे। अलजेब्रिकल, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फैक्टर बनाते थे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट किया था। जब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होता है उसके बाद एक्स की वैल्यू अप्लाई करते थे हम। तो सेम फैक्टर बनाए बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब। इसको और आगे एक्सप्लेन करें हम। लिमिट x अप्रोचेस 3, फैक्टर न्यूमरेटर में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, देन वैल्यू अप्लाई करें इधर दो, दिस इज 3 प्लस 2 ओवर 9 प्लस 9 प्लस 9। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे रिजल्ट आपका आ गया 5/27। एंड राइट साइड अगर हम नोटिस करें फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 3 पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
एफ ऑफ 3, फंक्शन की वैल्यू 3 पे हमारे पास क्या है, वो भी सेम है 5/27। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 5/, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो द फंक्शन क्या होता, डिसकॉन्टिन्यूस। इसका मतलब कि 3 के सामने कहीं ना कहीं गैप होगा। फिर अगेन मान लीजिए एक फंक्शन ये गिवन अब आपको 1 माइनस कॉस 6x बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे कब कॉन्टिन्यूस होगा, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस 0, दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे। अब 0 वो पॉइंट है जिसपे आपने चेक करना है कि फंक्शन में कहीं पे गैप तो नहीं आ रहा है 0 पे, ये नोटिस करना हमने। और बेटा लेफ्ट साइड x अप्रोचेस 0 f ऑफ x, यहां पर x की वैल्यू 0 के वेरी वेरी नियर है, 0 के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। जब x वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन है ये। तो फंक्शन यहां पे जो यूज करना है वो है लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस 6x ओवर एक्स स्क्वायर। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं इसमें, क्या है रिजल्ट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वन माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है मल्टीपल में, तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन में आपको गिवन है उससे आपने लिया बाहर। लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन स्क्वायर 3x। अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन ऑफ 3x बाई x का। अब साइन थीटा बाई थीटा के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, साथ साथ लिमिट्स में चेंज, साइन ऑफ 3x बाई 3x, क्या है इसका आंसर, नो 2, दिस इज 3 इंटू में 1 का। एंड राइट साइड अगर हम देखें RHS, तो बेटा फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे, एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज 18। क्या दोनों सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 18, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इस तरह से वर्किंग चलनी है बेटा, और बिना लिमिट्स के ये हो नहीं सकता, आप देख रहे हो, ठीक है। लेट fx इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 प्लस एक्स, साइन ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस साइन 5 होल अपॉन x when x is not equal to 0, and this is k. This function is continuous. पहले से दे दिया गया, this function is continuous at x is equal to 0, find k. 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले से ही गिवन है आपको, फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है, पहले से ही दे दिया गया। अब आपने एक फंक्शन में k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, फाइंड k। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पहले से दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है बेटा,
इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज 0 fx दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे। बेटा दोनों पहले से ही आपको इक्वल दिए हुए हैं क्योंकि फंक्शन कह रहा है कॉन्टिन्यूस है। अब इन दोनों को इक्वेट करते हुए सॉल्व करना और k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ x की वैल्यू 0 के नियरेस्ट है, 0 के इक्वल नहीं है, और जब 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन हमारे पास क्या था, साइन ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस साइन 5 होल अपॉन, एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या गिवन हमें। अब क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन लिमिट्स में क्यों 11th में ना, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी के अकॉर्डिंग दिस इज 2 cos c प्लस टी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस टी बाई 2 होल अपॉन। अब नोटिस कीजिए बेटा ये लिमिट x अप्रोचेज 0 2 cos यह आ गया 10 प्लस एक्स बाई 2 एंड साइन ऑफ x बाई 2 होल अपॉन x। अब साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी यहां बन सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा बाई थीटा की आइडेंटिटी बनाने के लिए थीटा क्या है, यहां भी क्या होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, इस 2 से 2। अब जरा चेक कीजिए, लिमिट x अप्रोचेज 0 cos ऑफ 10 प्लस एक्स बाय 2 साइन थीटा बाय थीटा के लिए लिमिट थीटा अप्रोचेज 0, इसको अलग कर लिया हमने, एंड दिस वैल्यू इज क्या हो गई। अब x अप्लाई कर दें यहाँ 0 तो दिस इज cos 5 इंटू में 1 इज इक्वल टू k, क्या आ गई k की वैल्यू, cos 5। तो कुछ इस तरह से वर्किंग हमने करनी है बेटा क्वेश्चंस के अंदर, कुछ इस तरह से वर्किंग करनी है। अगेन देखिए एक बार, लेट fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड x माइनस पाई बाय 4 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, और जब x पाई बाय 4 के इक्वल दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज k, this function is continuous at x is equal to pi by 4 सिमिलर केस आ गया। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें किस पॉइंट पे कहा गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पाई बाय 4 पे। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूस आपको दिया हुआ पाई बाय 4 पे, इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 4 f ऑफ x दैट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाय 4 पे। अब यहां बताओ, ये है फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाय 4 पे, और ये फंक्शन तब है जब x पाई बाय 4 के नियरेस्ट है, इक्वल नहीं है। यहां जब इक्वल ना हो तो फंक्शन ये गिवन हमें, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स माइनस फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 4 पे क्या गिवन हमें। अब इसे सॉल्व करना बेटा, 11th क्लास में ना लिमिट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे ऐसे कि जब x अप्रोचेस a गिवन हो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं आता था तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता था। x और पाई बाय 4 का डिफरेंस है ये। लाइक एग्जांपल देखो एक मिनट के लिए, मान लो 5.0000001, क्या ये वैल्यू 5 के नियरेस्ट है। अगर इसको मैं x नाम दे दूं बेटा और इसको a नाम दे दें तो x की वैल्यू a के नियरेस्ट है।
अब अगर ऐसे केस में इन दोनों का डिफरेंस x माइनस ए या हम कहें a माइनस एक्स, दिस माइनस दिस करें अगर हम, ये x की वैल्यू है बेटा, ये a की वैल्यू है, तो दिस माइनस दिस करेंगे वैल्यू आ रही है 0.0000001। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लिया गया तो ये वैल्यू क्या वेरी वेरी स्मॉल है, किसके नियर है ये, 0 के। और अगर हम a माइनस एक्स करें यानी दिस माइनस दिस, नोटिस कीजिए बेटा वैल्यू तो ये भी 0 के नियर है। अलग बात है एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, बट है तो दोनों वेरी वेरी स्मॉल। दोनों किसके नियर है, 0 के नियर है। तो ऐसे केस में अगर x अप्रोचेस पाई बाय 4 है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन हो तो उस डिफरेंस को आपने सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो यहां पर अगर हम x माइनस पाई बाय 4 को y t h कुछ भी मान लो, लेट दिस इज, इसको y मान लिया हमने। अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 के नियरेस्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस पाई बाय 4 किसके नियर होगा, 0 के नियर। अगर ये वैल्यू इसके नियर है तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला आपने तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये डिफरेंस आपके पास होगा वेरी वेरी स्मॉल, इसको आपने y माना है, इसका मतलब y अप्रोचेस। अब इस पूरे फंक्शन को y में बदल देना है, जहां पे लिमिट एप्लीकेबल होगी y अप्रोचेस 0, क्या आएगी लिमिट। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें लिमिट y अप्रोचेस 0, x को बेटा यहां से रिप्लेस कर देना y में, क्या आएगी x की वैल्यू, पाई बाय 4 प्लस y, यहां पे cos x, x की वैल्यू यहां से ली हमने 4 अपॉन में, इसको क्या एज्यूम किया था आपने। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, क्या करेंगे हम, साइन ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 स्टेप्स के बाद आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आगे इसमें अप्लाई करें इसका, देखो बेटा साइन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड यहां बेटा कॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल अपॉन बाई। अब साइन 45 की वैल्यू, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 ये भी 1 बाय रूट 2 होता है, सेम ईयर 1 बाय रूट 2 कॉस वाई प्लस 1 बाय रूट 2 साइन वाई होल अपॉन, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दिस प्लस में दिस, दोनों को ऐड किया बेटा आपने, दिस प्लस में दिस, ये आ गया 2 बाय रूट 2 कॉन्स्टेंट है ना ये, इसको बाहर ले लिया आपने 2 बाय रूट 2, लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन y बाय y, तो बेटा रिजल्ट आ गया आपका 2 बाय रूट 2 इंटू में 1, रैशनलाइज किया तो k की वैल्यू आ गई रूट 2। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने कॉन्टिन्यूटी में आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कॉन्टिन्यूटी के। बेटा देखो इस पूरे चैप्टर में ना डिफरेंशिएशन के अंदर इतनी एक्सरसाइज की, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा आप लोगों ने, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा, इनवर्स इक्वल के डेरिवेटिव पढ़े, लॉग के भी डेरिवेटिव स्टडी किए, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में, इस टॉपिक का कंफर्म आएगा, कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, बाकी जो एक्सरसाइज में से कोई किसी में से आएगा किसी में से नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है, इसका जरूर आएगा। ठीक है, नोट डाउन।